नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम कालीचरण की कहानी आपको बताएंगे कि कैसे वो तांत्रिक बना, उसने क्या-क्या यातनाएं दी और उसका किस प्रकार से अंत हुआ। तो आज मैं, अग्नि और वायु आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं तांत्रिक की कहानी, अंधकार की ओर यात्रा। कालीचरण का काला साया, उसका वशीकरण, उसकी तांत्रिक शक्तियां और उसकी क्रूरता की इस कहानी में भरमार है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इस गांव का नाम हमने गुप्त रखा है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पिछली कहानी में अच्छाई पर बुराई की विजय हुई थी और कालीचरण जीत गया था। पर इस कहानी में बुराई का अंत हुआ है और अच्छाई की विजय हुई है। बुराई भले ही नफरत के कारण बहुत शक्तिशाली हो जाए, पर अंत में हमेशा जीत अच्छाई और सत्य की ही होती है। इसलिए हमें कभी भी निराश या हताश नहीं होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, तांत्रिक की कहानी, अंधकार की ओर यात्रा। भाग 1, प्रारंभिक जीवन। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के रघु की है। रघु का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। रघु बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसे हमेशा से रहस्यमय और अद्भुत चीजों में रुचि थी। गांव के बुजुर्गों से उसने कई कहानियां सुनी थी, जिनमें तांत्रिकों की और उनकी शक्तियों का वर्णन होता था। रघु का मन हमेशा उन कहानियों में बसता था और वह सोचता था कि वह भी एक दिन बड़े होकर तांत्रिक ही बनेगा। भाग 2, तांत्रिक बनने की यात्रा। एक दिन रघु को गांव के पास के जंगल में एक पुरानी और रहस्यमयी किताब मिली। इस किताब में तंत्र मंत्र और काले जादू के बारे में लिखा था। रघु ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसमें लिखे मंत्रों और तंत्रों को सीखने लगा। उसने जंगल में एक गुप्त स्थान पर जाकर तंत्र मंत्र का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने प्रयासों और अभ्यास से काले जादू की शक्तियों को विकसित किया। रघु ने अपनी साधना में कई साल बिताए। उसने अपनी एकांत साधना के दौरान कई कठिन और जटिल अनुष्ठानों का अभ्यास किया। उसने कई बार भयंकर वनों में जाकर तपस्या की और काली रातों में तांत्रिक अनुष्ठानों का अभ्यास किया। वह अपनी साधना में इतना लीन हो गया कि उसने अपने परिवार और दोस्तों से भी दूरी बना ली। भाग 3, काले जादू की शक्तियां। रघु ने अपनी साधना में कई साल बिताए और धीरे धीरे उसकी शक्तियां बढ़ने लगी। उसने अपने काले जादू का प्रयोग करके गांव के लोगों को प्रभावित करना शुरू किया। उसने अपने जादू से गांव के लोगों को डराना और उन्हें अपने अधीन करना शुरू किया। रघु अब एक शक्तिशाली तांत्रिक बन चुका था और उसका नाम कालीचरण हो गया था। कालीचरण ने अपने शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए गांव के छोटे छोटे जानवरों और पक्षियों पर अपने जादू का प्रयोग किया। उसने अपने जादू से उन्हें घायल कर दिया और फिर उन्हें ठीक कर दिया, ताकि गांव के लोग उसकी शक्ति को माने। धीरे धीरे गांव के लोग कालीचरण की शक्तियों से डरने लगे और उसे तांत्रिक के रूप में सम्मान देने लगे। भाग 4, कालीचरण का आतंक। कालीचरण ने अपने जादू का प्रयोग करके गांव के लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया। उसने गांव के मुखिया को अपने जादू से मार डाला और खुद को गांव का नया मुखिया घोषित कर दिया। उसने गांव के लोगों से भारी कर वसूलना शुरू किया और जो लोग उसका विरोध करते थे उन्हें अपने जादू से दंडित करना शुरू कर दिया।
कालीचरण की शक्ति और क्रूरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कालीचरण ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए गांव के लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया। उसने गांव के प्रमुख स्थानों पर अपनी तांत्रिक प्रतिमाएं स्थापित की और लोगों को उन्हें पूजने के लिए मजबूर किया। जो लोग उसका आदेश नहीं मानते थे, उस पर कालीचरण ने अपने काले जादू का प्रयोग करके भयानक सजाएं दी। भाग 5। कालीचरण की क्रूरता। कालीचरण की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसने गांव की महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। उसने कई महिलाओं को अपने जादू से प्रभावित करके उन्हें अपने वश में कर लिया। बच्चों को उसने अपने काले जादू का अभ्यास करने के लिए मजबूर किया। गांव के लोग अब कालीचरण के आतंक से त्रस्त हो चुके थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कालीचरण ने गांव के लोगों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। कालीचरण ने गांव के उत्सव और त्योहारों को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। उसने गांव के धार्मिक स्थलों को अपनी तांत्रिक शक्तियों से दूषित कर दिया और वहां अपनी मूर्ति पूजा को अनिवार्य कर दिया। गांव के लोग अब अपने धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से वंचित हो गए थे और कालीचरण के आतंक के अधीन जी रहे थे। भाग 6। प्रतिरोध की चिंगारी। गांव में कुछ युवा ऐसे थे जो कालीचरण के खिलाफ उठ खड़े होने की हिम्मत जुटा रहे थे। उन्होंने गुप्त रूप से मिलना शुरू किया और बाबा भैरव के पुराने ग्रंथों और मंत्रों का अध्ययन किया। उन्होंने प्रण लिया कि वे कालीचरण के अत्याचारों का अंत करेंगे, चाहे इसके लिए उनकी जान ही क्यों न चली जाए। इन युवाओं का साहस और दृढ़ संकल्प ही गांव की आखिरी उम्मीद बनी। युवाओं ने अपनी योजना को सफल करने के लिए एक गुप्त स्थान पर अपनी बैठकें शुरू की। उन्होंने बाबा भैरव के मंत्रों का अध्ययन किया और उनकी साधना में लीन हो गए। उन्होंने अपने हौसलों को मजबूत किया। उसको मजबूत करने के लिए उन लोगों ने कई रातें जगकर बिताई और कालीचरण का सामना करने की योजना बनाई। भाग 7। अंतिम संघर्ष की तैयारी। युवाओं का यह गुप्त समूह एक रात कालीचरण की कुटिया पर हमला करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी योजना के अनुसार काम किया और कालीचरण की शक्तियों का मुकाबला करने के लिए तैयारियां की। उन्होंने कालीचरण की कुटिया के पास गुप्त मंत्रों का उच्चारण किया और अपने हौसले को मजबूत किया। अर्जुन, जो इस समूह का नेता था, उसने अपने साथियों को प्रेरित किया और उन्हें कालीचरण का सामना करने के लिए तैयार किया। उन्होंने अपनी योजना को सफल करने के लिए सभी आवश्यक साधनों और मंत्रों का उपयोग किया। वे पूरी तरह से तैयार थे और उन्हें अपनी विजय का पूरा विश्वास था। भाग 8। अंतिम संघर्ष। कालीचरण ने उन पर अपने जादू का प्रहार किया, लेकिन युवाओं ने अपनी सारी हिम्मत और विश्वास जुटाकर उसका सामना किया। कालीचरण का जादू कमजोर पड़ने लगा, लेकिन अंत में उसकी काली शक्तियां फिर से प्रबल हो गईं और युवाओं का समूह हार गया। कालीचरण ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके युवाओं को परास्त कर दिया। अर्जुन और उसके साथियों ने कालीचरण का सामना करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कालीचरण की काली शक्तियों के सामने वे टिक नहीं पाए। कालीचरण ने अपने काले मंत्रों का प्रयोग करके अर्जुन और उसके साथियों को परास्त कर दिया और उन्हें अपनी शक्तियों के अधीन कर लिया। भाग 9। अंधकार का साम्राज्य। कालीचरण की जीत के साथ पूरे गांव में भय और निराशा का माहौल छा गया था। गांव के लोग अब बिना किसी उम्मीद के जीने लगे।
और हर दिन एक नई यातना का सामना करने लगे। कालीचरण ने अपनी काली शक्तियों का दुरुपयोग कर गांव के लोगों को अपनी बुरी इच्छाओं के अधीन कर लिया। कालीचरण ने अपने शासनकाल को और भी क्रूर बना दिया था। उसने गांव के लोगों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। गांव के लोग अब अपनी दैनिक जरूरतों को भी पूरा करने के लिए असमर्थ हो गए थे। कालीचरण ने गांव के हर व्यक्ति पर अपनी क्रूरता का दबाव डाला और उन्हें अपने नियंत्रण में कर लिया था। लोग अपनी उम्मीद खो चुके थे और किसी भी प्रकार की मदद की आस छोड़ चुके थे। भाग 10। अंतहीन अंधकार। कालीचरण का काला जादू गांव पर हावी हो गया और किसी के पास भी इसे समाप्त करने का साहस नहीं बचा। गांव की खुशियां समाप्त हो गईं और लोग निराशा में डूब गए। कालीचरण ने अपनी क्रूरता और अत्याचारों का कोई अंत नहीं छोड़ा। गांव के लोग अब बिना किसी उम्मीद के जीने लगे और हर दिन एक नई यातना का सामना करने लगे। गांव के लोग अब पूरी तरह से कालीचरण के नियंत्रण में थे। उनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं बची थी और वे कालीचरण के आतंक के वश में जी रहे थे। कालीचरण ने गांव के लोगों को अपनी शक्तियों के अधीन कर लिया था और उन्हें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया था। भाग 11। कालीचरण की नई योजनाएं। अब कालीचरण ने अपने काले जादू की शक्तियों को और भी विस्तार देने की योजना बनाई। उसने आसपास के गांवों में अपने आतंक को फैलाने का निर्णय लिया। उसने गांव के कुछ युवाओं को अपने जादू से प्रभावित किया और उन्हें अपने वश में कर लिया। ये युवा अब कालीचरण के लिए अन्य गांव में जाकर लोगों को डराने और उन्हें अपने वश में करने के लिए का काम करने लगे। कालीचरण ने अपने अनुयायियों के माध्यम से आसपास के गांव में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। उसने उन गांवों के प्रमुखों को अपने नियंत्रण में कर लिया और वहां के लोगों को अपने आतंक से प्रभावित किया। धीरे धीरे कालीचरण का आतंक पूरे क्षेत्र में फैलने लगा और कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। भाग 12। नया आतंक। कालीचरण के नए अनुयायियों ने दूसरे गांवों में जाकर लोगों को डराना और आतंक फैलाना शुरू किया। उन्होंने वहां के लोगों से भारी कर वसूलना शुरू किया और जो लोग विरोध करते थे उन्हें अपने जादू से दंडित किया। धीरे धीरे कालीचरण का आतंक पूरे क्षेत्र में फैलने लगा और कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। भाग 13। कालीचरण का अत्याचार। कालीचरण ने अपने अनुयायियों के माध्यम से एक बड़ी ताकत खड़ी कर ली थी। उसने अपने अनुयायियों को विभिन्न गांवों में तैनात किया और उन पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का आदेश दिया। कालीचरण के अनुयायियों ने अपने अपने क्षेत्रों में गांव के मुखियाओं और प्रमुख व्यक्तियों को मार डाला और लोगों को अपनी नियंत्रण में लाने के लिए अत्याचार करना शुरू कर दिया। भाग 14। लोगों की दुर्दशा। कालीचरण के अत्याचारों से गांव के लोग त्रस्त हो चुके थे। उनके पास ना तो खाने के लिए पर्याप्त भोजन था और ना ही पीने के लिए साफ पानी। बच्चों की शिक्षा बंद हो गई थी और महिलाएं भी असुरक्षित महसूस कर रही थी। गांव के लोग अब पूरी तरह से कालीचरण के वश में हो गए थे और उनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं बची थी। भाग 15। प्रतिरोध की चिंगारी। हालांकि कुछ गांवों में अब भी ऐसे लोग थे जो कालीचरण के खिलाफ उठ खड़े होने की हिम्मत जुटा रहे थे। उन्होंने गुप्त रूप से एक समूह बनाया और कालीचरण के अत्याचारों का अंत करने की योजना बनाई। इस समूह के नेता अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वे कालीचरण के अत्याचारों का अंत करेंगे
और अपने गांव को फिर से स्वतंत्र करेंगे। भाग 16। कालीचरण के खिलाफ अंतिम युद्ध। अर्जुन और उसके समूह ने कालीचरण के मुख्यालय पर हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने गुप्त रूप से अपनी शक्तियों का विकास किया और कालीचरण के अनुयायियों का सामना करने के लिए भी तैयारी की। एक रात उन्होंने कालीचरण की कुटिया पर हमला किया और एक भयंकर युद्ध हुआ। कालीचरण ने अपने जादू का पूरा प्रयोग किया, लेकिन अर्जुन और उसके समूह ने अपनी हिम्मत और विश्वास से उसका सामना किया। भाग 17। कालीचरण का अंत। अर्जुन और उनके समूह ने कालीचरण का अंत कर दिया और उसके काले जादू का प्रभाव समाप्त हो गया। गांव के लोग अब स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपने गांव को फिर से बसाने की योजना बनाई। कालीचरण का आतंक अब समाप्त हो चुका था और लोगों ने राहत की सांस ली। भाग 18। गांव में शांति की वापसी। कालीचरण के अंत के बाद गांव के लोग फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने लगे। उन्होंने अपने घरों को फिर से बसाया, बच्चों की शिक्षा को पुनः प्रारंभ किया और अपने खेतों में फिर से खेती शुरू की। गांव में अब शांति का माहौल था और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। 19। अर्जुन का सम्मान। गांव के लोगों ने अर्जुन और उसके समूह के साहस और वीरता का सम्मान किया। उन्होंने अर्जुन को अपने गांव का नया मुखिया चुना और उसके नेतृत्व में गांव का पुनर्निर्माण किया। अर्जुन ने अपने नेतृत्व से गांव को फिर से खुशहाल और समृद्ध बनाया। भाग 20। कालीचरण की कहानी का अंत। अर्जुन और गांव के लोगों ने कालीचरण की कहानी को अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाने का निर्णय लिया, ताकि वे जान सकें कि किस प्रकार अच्छाई ने बुराई पर विजय प्राप्त की है। उन्होंने कालीचरण के आतंक के दिनों को याद करके यह सीखा कि किस प्रकार साहस, विश्वास और एकता से किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार कालीचरण के काले जादू का अंत हो गया और गांव के लोग फिर से स्वतंत्र हो गए। यह कहानी अच्छाई की बुराई पर विजय की है और यह दर्शाती है कि साहस और दृढ़ संकल्प से किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है। तांत्रिक की कहानी से हमें यह नैतिक शिक्षा मिलती है। पहली, साहस और विश्वास। कालीचरण की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने साहस और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। अपने अदम्य साहस और आत्मविश्वास के बल पर अर्जुन ने असंभव को संभव बनाया। दूसरा, सच्चाई और न्याय। ये कहानी हमें यह दर्शाती है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को हमेशा विजय मिलती है। कालीचरण ने हमेशा गलत का साथ दिया और अर्जुन ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तीसरा, दूसरों की सहायता। कालीचरण ने अपनी शक्तियों का उपयोग न केवल अपने लिए किया बल्कि गांव और उसके लोगों की दुर्गति के लिए किया, जबकि अर्जुन ने अपनी कोशिशों और क्षमताओं का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया। चौथा, संघर्ष और धैर्य। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों से हमें डरना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया और अंततः विजय प्राप्त की। पांचवा, मानवता और करुणा। कालीचरण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमारे पास जितनी भी शक्तियां और क्षमताएं हों, हमें हमेशा
मानवता और करुणा को महत्व देना चाहिए। अर्जुन ने अपने कार्यों में हमेशा करुणा और मानवता की झलक दिखाई है। कुल मिलाकर कालीचरण तांत्रिक की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा साहस, सच्चाई, न्याय, धैर्य और मानवता के मार्ग पर चलते हुए बुराई पर विजय प्राप्त करनी है और एक बेहतर समाज का निर्माण करना है। आशा है कि आपको यह नैतिक शिक्षा उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद।